1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया का महासरा मुकम्मल किए हुए हैं। 2 माह हो चुके हैं महासरे को जारी रखे हुए, लेकिन अभी तक दीवारें टूटने का नाम नहीं लेती कि जब तक के समुंदर के रास्ते मुसलमान शहर की पुष्ट से अपने बहरी जहाज लाकर तोपों से यलगार न करें, उस वक्त तक शहर को फतह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किले के अंदर कॉन्स्टेंटाइन बजाते खुद अपनी फौजों की क़यादत कर रहा है और हाया सूफिया के गिरजे में मुसलसल ईसाई इबादत करके इस मुसीबत को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुल्तान मोहम्मद फातेह एक गैर मामूली स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं। समुंदर की वो आबनाए जिसके जरिए मुसलमान जहाज कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे पहुंच सकते हैं, उस आबनाए के मुंह पर एक गहरी जंजीर लगी होती है और उसके पीछे बाज़ंतीनी बहरी जहाज पहरा दे रहे होते हैं। लेकिन वो सुल्तान कि जिसको ख्वाब में प्यारे सहाबी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से बिशारत मिल चुकी होती है कुस्तुनतुनिया की फतह की, वो अब किसी सूरत में रुकने वाला नहीं होता कि लितफ्तहन्नल कुस्तुनतुनिया फनेमल अमीर अमीरुहा फनेमल जेश ज़ालिकल जेश। कुस्तुनतुनिया लाजमन फतह हो जाएगा और क्या शानदार वो फौज होगी और क्या शानदार उसका वो अमीर होगा। ये हदीस मुबारक सुल्तान मोहम्मद फातेह को जुनून की हद पर ले गई इस वक्त कि जब 900 साल के बाद ये मौका उनको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने वाले थे। जुनून और दीवानगी के आलम में एक ऐसा हुक्म दिया जाता है जिससे तमाम नेवल वॉरफेयर स्ट्रेटजी तब्दील होकर रह जाती है। सुल्तान ये हुक्म देते हैं कि मुसलमान बहरी जहाजों को आबनाए के रास्ते शहर की फसील के करीब लाने के बजाय खुश्की पर चढ़ा दिया जाए और 7 मील का सफर तय करके मुसलमान जहाजों को घसीटा जाए और तमाम आबनाए के मुंह और दुश्मन के फ्लीट को बाईपास करके बराह रास्त किले की दीवारों के नीचे समुंदर में जहाजों को उतार दिया जाए। इस काम को करने के लिए मुसलमान एक सड़क बनाते हैं, आसपास के दरख्त काट के रोलर बनाए जाते हैं, उन पर चर्बी मली जाती है और पूरी मुसलमान फौज अपने बड़े बड़े बहरी जहाजों को घसीट कर उन रोलर्स पर चढ़ा देती है। मुसलमान बहरी बेड़ा लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स पर घसीट कर आबनाए बास्फोरस से कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे रातों रात उतार दिया जाता है। इस तमाम सूरत हाल में बिलाखिर 2-2.5 महीने के बाद तुर्क तोपें उनकी दीवारों में शिगाफ डालना शुरू कर देती हैं और जगह जगह दीवार इतनी कमजोर हो जाती है कि अब यलगार के जरिए इस पर कब्जा किया जा सकता है। कुस्तुनतुनिया की पुष्ट में समुंदर की तरफ मुसलमान बहरी बेड़ा तोपों की घन गरज से फायर कर रहा होता है। सामने मुसलमानों की सुपर गन फायर करके फसील के आखिरी हिसारों को तोड़ रही होती हैं। बीच में मुसलमानों का मेहतर बैंड मुसलमानों को जोश दिला रहा होता है। इज्तिमाई दुआ और फातिहा के बाद आम यलगार का हुक्म दिया जाता है और तुर्क जानिसार दस्ते, कैवलरी और इन्फेंट्री अपनी पूरी कुव्वत के साथ किले पर हमला आवर होते हैं। मुसलमान फौजें काउंटर अटैक करके सुल्तान मोहम्मद फातेह की क़यादत में कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाते हैं। सुल्तान तमाम शहर को अमान दे देते हैं। जब आया सूफिया के गिरजे में सुल्तान फातेहाना शान से अपने फौज के जर्नैलों के साथ दाखिल होते हैं तो सज्दा शुक्र अदा करते हैं। हुक्म दिया जाता है मौज़िनों को कि बुलंदी पर चढ़कर अजान दी जाए और पहली मर्तबा इस्लाम के ज़हूर के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत के मरकज कुस्तुनतुनिया में अजान दी जाती है। कुस्तुनतुनिया का नाम तब्दील कर दिया जाता है और इसको इस्लाम बोल यानी इस्लाम फैलाने वाली जगह रख दिया जाता है।